फिर क्या इसकी वजह यही है कि अब देखें, आपने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि अगर वफाक ने गवर्नर राज लगाया तो आप इसमें मना नहीं करेंगे बल्कि उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब ये कहते हैं कि अगर गवर्नर राज लगा या किसी पार्टी पर बैन हुआ तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो मुख्तलिफ देखिए, दो चीज़ें आपने कहा कि APC क्यों, देखिए हम सारी सियासी जमातें बैठकर हम एक एलामिया बनाएंगे जिसमें हमारे अमन के हवाले से अगर सूबाई हुकूमत नहीं किया, मरकज़ी हुकूमत का रोल नहीं बनता कि आप उसमें इंटरफेयर करें। बिल्कुल बनता है। फिर उसके बाद हमारे जो वसाइल के इशू हैं, जो हमारे रॉयल्टीज के इशू, जो पिछले सालों में जो सिक्योरिटी के नाम पे फंडिंग हुई है उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। वो नहीं हो तो CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब वो इतने एक अहम फोरम पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनको चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि यार तुम गलत काम कर रहे हो। इतने ना अहल हैं तो फिर क्या वजह है कि वो बरकरार हैं अपनी जगह तो पे? ये तो जो PTI में सबसे ज्यादा नाअहल होगा वो सबसे अच्छी सीट पे होगा। अच्छा, लेकिन गवर्नर राज पे आपने नहीं बताया कि मैं उससे भी यार देखिए, ये तो बुज़दार प्लस वाला काम कर रहे हैं। PTI का यही खासा है कि जितना नाअहल होगा वो उतनी बड़ी बेहतर पोजीशन पे होगा। जहाँ तक आपने गवर्नर राज की बात की, देखें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज और जमहूरी पार्टी हमेशा ये समझते हैं कि गवर्नर राज ना हो, लेकिन आइन उसका प्रोविजन मौजूद है। माजी में पीपल्स पार्टी हुकूमत में 2 जगहों पे लगे हैं। एक जगह पे बलूचिस्तान में हमें जब हालात ख़राब हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की। बिल्कुल। और इनके बानी चेयरमैन PTI के ने कहा था कि मैं लाशों पे सियासत नहीं करूँगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जब हज़ारा की जो थी। उसके साथ साथ देखें प्रोविजन मौजूद है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप सूबे को इस सिचुएशन पे ले जाएं, अगर आप सूबे के वसाइल, अगर आप DCs के हैं, आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपके बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, आपके TMAs हैं, उनसे आप ज़बरदस्ती पैसे लेकर जाएं और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, आप अपने सूबे का असला, आप अपने सूबे, आप मुझे बताएं कि आप बाजार से जाकर ये आंसू गैस के शेल खरीद सकती हैं या कोई और खरीद सकता है? कहाँ से आंसू गैस के शेल? आपका मतलब है कि सूबे ने फराहम किए थे उन लोगों को? देखिए कहाँ से आए हैं? नहीं, लेकिन अब एक सेकंड में या तो सूबे ने फराहम किए हैं, अगर नहीं किए तो उन्होंने स्मगल किए। एग्जैक्टली। और फिर आप मुझे बताएं, देखिए मैं इस सीट पे बैठा हूँ, मैंने एक हल्फ लिया ना, क्या वज़ीर आला जब आते हैं या वज़ीर आज़म आते हैं अपने हल्फ नहीं लेते? नहीं, लेकिन कुनी साहब मैं अभी वज़ीर आला साहब की इस पे आती हूँ, पूरा ये जो धरना या इन्होंने जो शो किया था, लेकिन अब एक मसला है, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाने के लिए आपको असेंबली से, सूबाई असेंबली से वो सादा अक्सरियत चाहिए, तो वो कैसे फिर हासिल होगी? देखिए मैं तो इसका ख्वाहिशमंद, मुझे तो ये थ्रेट फील होता है सिर्फ। मैं तो सिर्फ ख्वाहिशमंद नहीं हूँ कि गवर्नर राज लगे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वफाक ने लगाया और तो हमारा काम इम्प्लीमेंट करना। मैं तो ना वफाक से कहा कि आप गवर्नर राज लगाएं, ना आज तक मुझसे मशावरत हुई है, ना मेरी पार्टी के साथ मशावरत हुई है। ये जब होगा, जब बात आएगी तो फिर हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसी के ऊपर होगा। ये तो एक सवाल था ना कि अगर वफाक ने गवर्नर राज लगा ली तो आप क्या करेंगे? तो मैं सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन आज तक ना मेरे साथ ना मेरी पार्टी की लीडरशिप के साथ कोई ऐसा इसके ऊपर कोई बात हुई है। जब बात होगी तो उस पर डिस्कशन होगा। अच्छा, यानी कि ये नून लीग की तरफ से एक प्रिजम्पशन पे उन्होंने डिस्कस किया, उसमें पॉजिटिव थे, कोई कहता होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ ये है कि वफाक के ऊपर भी एक जिम्मेवारी बनती है। जब वफाक बयान देती है कि मतलब है कि आप नहीं आ सकते, अगर आप आगे तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, आप ये कर देंगे, वो 1 दिन 3 दिन बाद पहुंच भी जाते हैं, वो जलसे भी कर लेते हैं, और उसके बाद आप लाइटें बुझाकर या मतलब जो कुछ करके उसको रास्ता दे देंगे, आप यहाँ से भाग जाओ। ये वफाक ही दे रही है। वैसे ये कैसे हो जाता है? गंडापुर साहब को हमेशा सेफ एग्जिट कैसे मिल जाता है? ये वज़ीर आज़म साहब को देखना पड़ेगा कि उनके दरमियान कौन है जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जिस तरह हमारे CM साहब विकेट उनके दरमियान कौन है? आप दामन को तो आप गई होंगी इस्लामाबाद में। बिल्कुल गए। तो वहाँ पर पुलिस की 2-3 चौकियाँ भी हैं। आम शहरी जाते हैं तो हर शहरी को रोकते हैं ना। बिल्कुल। तो उसी रास्ते से हमारे CM साहब भी आते हैं। तो अगर वफाक चाहती है कि वो न जाए, तो क्या आप पूरे हर जगह पे कंटेनर लगाते हैं लेकिन उस रोड पे कंटेनर नहीं लगाते? तो आप बताते हैं कि इस रास्ते से आप चले जाए। तो बुशरा बीबी साहब और वो इसी लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, जमहूरियत में आपको आज़ादी है कि आप पुरअमन एहतजाज भी करें, आप जलसे जुलूस भी करें। फिर अगर आप उनको इतना रास्ता देते हैं कि इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से चले जाएं, तो फिर आप उनके साथ बैठ के डायलॉग्स करें कि आपने जो परेड ग्राउंड है, F9 है, D चौक, ये जलसा करने कर लें। क्यों? फिर आप देखें 3-4 दिन आप लोगों का सुकून बर्बाद करते हैं, स्कूल तबाह हो जाते हैं, लोग जा नहीं सकते, कारोबार तबाह हो जाता है, पूरी दुनिया में आप बता रहे हैं कि कंटेनर का शहर बन जाता है, पूरा पाकिस्तान आप ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने चीफ करना कर लेते हैं। नहीं, लेकिन क्या आपको फिर वो क्यों करते हैं? फिर आप बैठ उनके साथ डायलॉग्स करें। नहीं, लेकिन डायलॉग की तो गवर्नमेंट ने तो शुरू से, जब वो पूरा फेज उनका शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था हम तो बातचीत करना चाह रहे हैं, हमारी हुए थे ना, संजानी पे फैसला हो गया था ना। लेकिन फिर मिस हैंडल हुआ, हुकूमत से हुआ मिस हैंडल या PTI ने मिस हैंडल किया? देखिए PTI में तो देखें बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब तो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ सामने पड़ोस में आ गई, ठीक है। जब इन्होंने फैसला, आप पड़ोसी का ख्याल रखें, तो ख्याल है, कितना ख्याल रखें उनको, जो है मतलब है कि देखें यहाँ तक वापस पहुंचा। लेकिन वापस पहुंचा दिया आपने, कह दिया है ना, वापस पहुंचा दिया तो वफाकी हुकूमत ने पहुंचाया। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने पहुंचाया। देखिए अगर वो रस्ते बंद कर दें तो कैसे आ सकते हैं? कोई तरीका है वापस आने का?
इस्लामाबाद में कितनी सड़कें, 4 सड़कें कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया कि उस रास्ते से आए 2 दफ़ा आए 3 दफ़ा आए तो वहाँ पर कंटेनर नहीं लग सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या आप ऐसे नहीं ही जा सकते हैं, लेकिन वो उनको रास्ता देते हैं कि चलो ठीक है। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें जब आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि डिफेक्टिव सीएम, देखें उनका फैसला हुआ था कि संजय था, पीटीआई के खुद लोग कह रहे हैं। जब मुशर्रफ ने देखा कि क्राउड तो बहुत ज़्यादा है और वो इस वक्त ख्वाब देख रही है चेयरपर्सन बनने की पीटीआई के, ठीक है, तो उसने कहा चलें डी चौक जाएंगे। फिर बात यह है कि डी चौक पे जो कार्रवाई हुई है, कंटेनर को आग लगी है, वो कहते हैं हुकूमत ने लगाई है, हुकूमत कहती है उन्होंने खुद लगाई है। अगर हुकूमत ने लगाई है तो आप यहाँ से जो सादक अपने पुलिस ले गए थे, 1500 रिजर्व पुलिस ले गए थे, वो कहाँ थी वैसे? डी चौक में तो मौजूद नहीं थी। सीएम की अपनी सिक्योरिटी थी, तो क्या वो इतनी नाअहल थी कि कंटेनर लेकिन डी चौक तक तो उनकी सिक्योरिटी वो पुलिस एहलकार नहीं पहुंचे थे। देखिए सादा कपड़ों में थे सारे, तो फिर सीएम की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि कंटेनर को आग लगी कि सीएम साहब ने खुद बुशरा बीबी को भगाने के चक्करों में उसको आग लगाई। ये भी तो देखे ना, क्योंकि बुशरा बीबी का तो प्रोग्राम था बस कंटेनर पे मैंने सो जाना और इधर मैंने बैठा रहना है जब तक मैं अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद करा के अपने साथ पेशावर न ले जाऊँ। नहीं, लेकिन आपका मतलब है कि जब वो वहाँ से निकली हैं तो उस वक्त आग लग चुकी थी कंटेनर में। ये प्री प्लान था ना। देखिए 2 चीज़ें, पहले तो बुशरा बीबी ने अपने वर्करों से हल्फ लेके आप पश्तून हैं, बड़े गैरती हैं, आप फलां हैं और आप आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे। उन बेचारों को क्या पता था कि हम तो खड़े रहेंगे और ये लाइट बुझा कर खुद भाग जाएगी। ये लाइट उन्होंने तो नहीं बुझाई थी ना, लाइट तो जिन्होंने बुझानी थी उन्होंने बुझाई थी। किसे क्या नहीं बुझाई थी, ये भी देखें। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हमें छांटी कर, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना गुड पीटीआई और बैड पीटीआई वाला शुरू हो गया है, ठीक है, शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली मुझे जो अंदाजा है ये गुड और बैड पीटीआई का चक्कर शुरू है। बात ये है कि लाइट कैसे बुझी, चलो हम कहते हैं ये भी चलो और हो गया, रास्ता तो फिर भी हुआ ना, तो इस्लामाबाद की पुलिस की क्यों रास्ता दिया गया। दूसरी बात यह है, देखें एक तरफ तो सीएम साहब ने भी कहा कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को आज़ाद करके नहीं आऊँगा मैं अपने वापस नहीं आऊँगा पेशावर। बिल्कुल। तो उन्होंने बुशरा बीबी को तो बानी चेयरमैन बना लिया, उसको साथ गए थे, ठीक है, तो उसको साथ ले गए, तो उसको बानी चेयरमैन तो बुशरा बीबी उसको नजर आई थी। अच्छा